हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, परिधान निर्माण के अपने अध्ययन के इस श्रृंखला के अंतर्गत अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं फैशन चक्र के ऊपर। ठीक है, पिछली कक्षा में हम लोगों ने फैशन की शब्दावली को समझ लिया था। अब हम फैशन के चक्र को समझने की कोशिश करेंगे कि फैशन साइकिल आखिर होता क्या है, बिगिनिंग में क्या प्रोसेस होता है, देन फिर मिड में आते हैं तो क्या होता है, एंड एट द एंड ऑफ टाइम जो साइकिल है हमारा, जो चक्र है हमारा, उसके अंतर्गत क्या क्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो संपूर्ण जहां से आरंभ बिंदु है और जहां पे फैशन का अंत हो रहा है, उसका जो संपूर्ण एक प्रोसेस है, जो संपूर्ण प्रक्रिया है, उसके प्रक्रियाओं में कुछ ऐसी बीच बीच में क्रियाएं होती हैं जो हमारी इस चक्र का क्या होते हैं, भाग होते हैं, और उन्हीं क्रियाओं को हमें आज समझना है। ठीक है, तो आज हम जिक्र करने वाले हैं आपसे फैशन चक्र का। ठीक है, फैशन चक्र यानी कि फैशन साइकिल। तो फैशन की स्वीकृति को आमतौर पर फैशन चक्र के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, जो फैशन हमें स्वीकार्य होता है, या जो फैशन जो मास है वो स्वीकार करता है, जो अधिकांश जनसंख्या वाले स्थानों पर स्वीकार किया गया जाता है, जो अधिकांश लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, वो फैशन चक्र के रूप में वर्णित किया जाता है। फैशन चक्र को प्रायः एक घंटाकार वक्र के रूप में दर्शाया जाता है। घंटाकार वक्र के रूप में क्यों दर्शाया जाता है? क्योंकि जब हम लोग अगर हम किसी भी कार्य की बात करें, किसी भी क्रिया की बात करें, तो किसी भी क्रिया का जो संपूर्ण एनालिसिस होता है, उस एनालिसिस को एक ग्राफ के माध्यम से बहुत सरलता से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसी भी क्रिया को, किसी भी क्रिया की संपूर्ण व्याख्या को विश्लेषण के माध्यम से ग्राफ बनाकर सरलता से समझा जा सकता है। सरलता से समझा जा सकता है। अब जहाँ पे देखिए तथ्य जो है वो बहुत ज़्यादा रिटेन होते हैं। ठीक है, जैसे संचार वगैरह आपने पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, तो कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपने देखा होगा जितना ज़्यादा आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जितना ज़्यादा आप लिखने का प्रयोग करते हैं, जितना आप व्याख्यायित करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो है उसको उतना नहीं समझ पाता जितना आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो तथ्य हैं वो सीधे सीधे तथ्य जो है लोगों के सामने अगर रख दिए जाएं, तो उन तथ्यों को देख करके आदमी अंदेशा लगा लेता है, पूरी तरीके से ये समझ लेता है कि कहाँ पे, किस स्थान पे हमारा कार्य अधिक रहा, किस स्थान पे हमारा कार्य कम रहा, किस स्थान पे हमें सफलता अधिक मिली, किस समय पे हमें सफलता कम मिली, किस स्थान पे लोगों का एफर्ट ज्यादा रहा, किस स्थान पे कम रहा। तो ये जो कंपैरेटिव स्टडी होती है, ये जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, ये तुलनात्मक अध्ययन हम किसके द्वारा जो है वो जान सकते हैं? तो ग्राफ बना करके समझ सकते हैं। तो जब हमने साइकिल की बात की, जब हम चक्र की बात कर रहे हैं, तो इस चक्र के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी क्रियाएं क्या है, समाहित हैं, और अलग अलग स्टेप्स की बात करेंगे, अलग अलग स्टेजेस की बात करेंगे। तो हर एक स्टेज पे जो है इस चक्र में क्या हो रहा है, यही हमें समझना होता है। तो इसके लिए जो है हम एक घंटाकार वक्र देखिए क्या होता है कि नॉर्मली जो फैशन चक्र है, चक्र, यहाँ साइकिल का मतलब क्या हो गया, साइकिल को हम क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। ठीक है, ये हमारा साइकिल का वक्र हो गया। साइकिल का मतलब क्या होता है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड हम यहाँ पे जो है वो पहुंचते हैं, ये क्या है, साइकिल है। यहाँ पे शुरू हो रहे हैं और यहाँ आकर के खत्म हो रहे हैं, ये साइकिल हो गया। लेकिन हम इसको जो है घंटाकार क्यों बना रहे हैं, हम बेल शेप इसको क्यों कह रहे हैं, बेल शेप जो है हम साइकिल इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो कर्व निर्मित हो रहा है, ये जो ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कर्व को जो है वो निर्मित कर रहा है। तो इसीलिए जो है हम इसे वक्राकार वक्र के रूप में जो है वो, सॉरी, घंटाकार वक्र के रूप में जानते हैं, जिसमें 5 चरण शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, फैशन चक्र के अंतर्गत हम कितने चरणों को शामिल करते हैं? तो 5 चरणों को शामिल करते हैं। जो सबसे पहला चरण होता है उसे हम कहते हैं फैशन साइकिल फर्स्ट। फैशन साइकिल फर्स्ट, हिंदी में इसमें हम इंक्लूड करते हैं
फैशन के परिचय को जो हम लोग ला रहे हैं। दूसरा होता है फैशन साइकिल 2 या फैशन साइकिल सेकंड, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं लोकप्रियता में बढ़ोतरी को। तीसरे में हम ऐड करते हैं तीसरा होता है फैशन साइकिल 3। इसके अंतर्गत लोकप्रियता का हमारा क्या होता है, चरमोत्कर्ष होता है। जो फैशन है उस फैशन का बिल्कुल चरम होता है उस समय लोकप्रियता के हिसाब से, लोगों के अपनाने के हिसाब से। लोकप्रियता में कमी की जब बात करते हैं तो हम आ जाते हैं फैशन साइकिल 4 पे। यहाँ क्या होता है, लोकप्रियता में थोड़ी थोड़ी कमी आने लगती है और एक समय आता है कि ये थोड़ी थोड़ी कमी जो है आगे चल के पूरी तरीके से अस्वीकृत हो जाती है, डिक्लाइन मोड पे चली जाती है और ये होता है हमारा फैशन साइकिल 5वां स्टेप, ठीक है, या फैशन साइकिल 5th स्टेज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने चरण जो है इसमें शामिल किए गए हैं फैशन चक्र में। तो फैशन चक्र में 5 चरण शामिल किए गए। सीधा सीधा प्रश्न आपसे बन सकता है, आप सीधा सीधा प्रश्न जो है यहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन 1 यदि मैं आपसे पूछूं, फैशन चक्र में कितने चरण शामिल किए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। अगर सीधा सीधा प्रश्न इस तरह का आता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 चरण जो है फैशन चक्र में शामिल किए जाते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है फैशन चक्र के किस चरण में, मान लीजिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूं, यहीं पे ले लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 2, फैशन चक्र के या फैशन चक्र का कौन सा चरण चरमोत्कर्ष को दर्शाता है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। अगर इस तरीके का प्रश्न आता है, अगर आपके सामने आता है कि फैशन चक्र का कौन सा चरण चरमोत्कर्ष को, यानी कि बिल्कुल जो हमारा फैशन है वो बिल्कुल चरम पे पहुंच चुका है, हर कोई उसको जान रहा है और बहुत तेजी से जो है लोगों में लोकप्रिय है, तो ऐसा ये जो चरमोत्कर्ष है ये कौन से स्टेप में, कौन से स्टेज में, कौन से पायदान पे, कौन से चरण पे हमें दिखता है? तो ये दिखता है तृतीय चरण पे। किस पे दिखता है? तृतीय चरण पे दिखता है। तो इस तरीके से अगर फैशन चक्र की हम लोग बात करें तो फैशन चक्र के 5 चरण, फैशन साइकिल फर्स्ट, फैशन साइकिल सेकंड, फैशन साइकिल थर्ड, फैशन साइकिल फोर्थ एंड फैशन साइकिल फिफ्थ। फैशन साइकिल फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ हमारे जो डिजाइन है उस डिजाइन का इंट्रोडक्शन होता है। सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा डिजाइन जो है थोड़ा थोड़ा जब इंट्रोड्यूस हम करते हैं तो लोकप्रियता जो है इसकी क्या होती है, बढ़ने लगती है। जब थर्ड स्टेप पे आते हैं तो हमारी जो डिजाइन है, डिजाइन की लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है कि वो बिल्कुल उसके चरम पे पहुंच जाती है। चौथे स्टेप पे आते हैं तो जो लोकप्रियता चरम पे पहुंच चुकी थी अब धीरे धीरे जो है लोगों के बीच कम होती जा रही है। और 5वें स्टेप पे आते हैं तो वो समय ऐसा आता है जबकि लोग जो है उस डिजाइन को अस्वीकृत कर देते हैं और फैशन में कोई नया डिजाइन आता है उसको अपनाने लगते हैं। तो ये चक्र हमेशा चलता रहता है। एक चक्र जो है जब अस्वीकार हो गया तो दूसरा नया चक्र जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, देन उसके बाद फिर से वो लोकप्रिय होगा, चरम पे जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होगा और वापस वो डिक्लाइन मोड में आ जाएगा। फिर वापस नया कोई फैशन आएगा, वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होगा और ये चक्र जो है फैशन का हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, ये फैशन का हमेशा चक्र चलता रहेगा। तो फैशन चक्र की यदि हम लोग बात करें तो आरंभिक बिंदु और अंतिम पॉइंट की बात हम यहाँ नहीं कह सकते हैं, लेकिन फैशन चक्र का जो ग्राफ है
ठीक है, जो ग्राफ है उस ग्राफ को जो है हम घंटाकार वक्र के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो एक साइकिल का, ठीक है, एक साइकिल का, यानी कि एक जो फैशन का चक्र है उस एक फैशन चक्र के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करके समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है जैसा कि हमने कहा घंटाकार वक्र के रूप में, तो आप यहाँ पे देखेंगे फैशन को यदि हम लोग देखने की कोशिश करें तो अगर ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो आपने देखा होगा ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन इस तरीके से हमारी चलती है और एक लाइन इस तरीके से हमारी चलती है। ठीक है, ये क्या हो रही है, हमारी ऊपर की तरफ जो है इस तरीके से बढ़ती है, और यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से समय होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम समय की बात करते हैं। सो ज्यादातर जो है जब हम लोग यहाँ पे जब ग्राफ को बनाते हैं तो ये वाला भाग जो है हमारा समय को प्रदर्शित करता है। तो बेसिकली जब हम समय की बात करें तो यहाँ हमें समय नहीं देखना है, ये वाला भाग जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये जो है स्तर को प्रदर्शित कर रहा है। किसको कर रहा है, स्तर को, या फिर चरण को, या फिर पायदान को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, स्तर, चरण या फिर पायदान। जब हम पायदानों में आते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो प्रथम, यहाँ से यहाँ तक देखें द्वितीय, यहाँ से यहाँ तक तृतीय, यहाँ से यहाँ तक चतुर्थ, और यहाँ से यहाँ तक पंचम। ठीक है, कितने पायदान हो गए, 5 पायदान हो गए। ये हमारा जो है FC, ओके, ये जो है हमारा FC1 हो गया, ये FC2 हो गया, ये FC3 हो गया, ये FC4 हो गया, और ये FC क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारे 5 पायदान हो गए। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारा जो ग्राफ है हमारे पर्टिकुलर स्टेज पे जो है वो कैसा फ्रेम हो रहा है, कैसा बन रहा है, कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब हम FC1 में होते हैं, जब हम FC1 में होते हैं यानी फैशन साइकिल 1 में होते हैं, तो देखिए फैशन साइकिल 1 जो है ये क्या हो रहा है, एक तरीके से इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस में आते हैं तो ये जो है हमारा 1 है, तो 1 में क्या हो रहा है, एक तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो हम यहाँ पहुंच रहे हैं और ये जो है थोड़ा सा हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब इंट्रोडक्शन के बाद जो है जो हमारा फैशन है वो क्या होता है, लोकप्रियता की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, लोकप्रियता की तरफ आगे बढ़ता है, और अगर हम यहाँ से यहाँ एक काल्पनिक रेखा खींचे तो ये हमारा जो है ये सेकेंड स्टेज जो है यहाँ पे है। सो दिस इज FC1, दिस इज FC2। अब जो है हमने देखा कि जो हमारा फैशन साइकिल 3 है इसमें जो है हमारा जो डिजाइन है वो चरमोत्कर्ष पे होता है। तो ये बिल्कुल जो है हमारा यहाँ पे चरम पे पहुंच जाता है, और इसके बाद धीरे धीरे आगे चल के जो है ये थोड़ा सा जो है डाउन होता है। हमारा कर्व क्या होता है, थोड़ा डाउन होता है। तो ये जब डाउन होता है तो ये हमारा यहाँ पे FC3 था, अब जो है हम FC4 में पहुंच रहे हैं, और FC4 में आने के बाद जो है ये जो लोकप्रियता है वो धीरे धीरे जो है ये घटना चालू हो जाती है। ठीक है, इनमें जो है वो घटाव आने लगता है, और आगे आके एक समय ऐसा आता है कि FC5 में जब हम पहुंचते हैं तो लोग जो है इसको अस्वीकार करने लगते हैं। तो अगर ये पूरा का पूरा आप ग्राफ देखें तो इस ग्राफ से ही आप यहाँ पे पूरा ये सीख जाएंगे। ये हमारा इंट्रोडक्टरी फेज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है लोकप्रियता की बात कर रहे हैं कि हमारा जो फैशन है या जो हमारा डिजाइन है वो लोकप्रिय हो गया। यहाँ पे हम चरमोत्कर्ष की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम आते हैं तो लोकप्रियता में कमी की बात करते हैं, लोकप्रियता में कमी, और लास्ट में हम आते हैं तो यहाँ पे जो है हम अस्वीकार्य की बात करते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, अब जो है इस डिजाइन को अस्वीकार करने लगते हैं। तो ये पूरा एक ग्राफ है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, तो फैशन चक्र का। ठीक है, जो हमारा फैशन साइकिल है उस फैशन साइकिल का पूरा रिप्रेजेंटेशन है कि फैशन साइकिल फर्स्ट में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, फोर्थ में क्या हो रहा है, फिफ्थ में क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा जो है तथ्यात्मक पहलू हम लोग ले लेते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जान लेते हैं कि हर एक स्टेप में जो है क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे FC1 की। ठीक है, FC1 यानी कि फैशन साइकिल फर्स्ट की। ये क्या है हमारा, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी कि परिचय या बिगिनिंग हम इसको कह सकते हैं। तो फैशन चक्र के प्रथम स्तर पर याद रखेंगे फैशन का तात्पर्य केवल फैशन की शैली एवं उसकी नवीनता से होता है। ठीक है, फैशन की शैली, कुछ नयापन आया है उसमें, शैली में किसी तरीके का जो है कोई नयापन दिख रहा है, तो वहां से हम क्या करते हैं, बिगिनिंग जो है फैशन की शुरू करते हैं। अमीर प्रसिद्ध लोग
ठीक है? अमीर प्रसिद्ध लोग यहाँ पे आएगा एवं उच्च वर्गीय लोग इन डिजाइनर वस्त्रों को खरीदते हैं और उन्हें कुछ विशेष मौकों पर पहनना पसंद करते हैं। ये बिगिनिंग है, हर कोई नहीं खरीदता है, ठीक है? बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में हर कोई प्रोडक्ट को अपने घर पे नहीं ले आता है। कुछ प्रोफेशनल लोग, कुछ उच्च आय वर्गीय लोग या कुछ प्रसिद्ध लोग, जो लोकप्रिय लोग हैं, ऐसे क्या करते हैं, डिजाइन्स को अपनाते हैं और अपना करके जो है वो प्रयोग में लेते हैं। विभिन्न डिजाइनर्स रचनात्मकता के कुछ प्रमुख सीमाओं, कच्चे माल की गुणवत्ता अथवा बेहतरीन कारीगरी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो वे रेखाओं का उपयोग करेंगे, आकृतियों का भरपूर उपयोग करते हैं, रंगों का भरपूर उपयोग करते हैं। जो डिजाइन के हमारे तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को भरपूर उपयोग करके या उनमें तरह तरह के बदलाव करके परिधान अथवा आभूषण बनाते हैं। इनके द्वारा निर्मित वस्त्रों एवं आभूषणों का उत्पाद मूल्य काफी अधिक होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है अपना नहीं रहे हैं, प्रचलित भी नहीं है और किसी ने इतनी मेहनत करके बनाया है, तो स्टार्टिंग में जब आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू भी जो है, अगर हम लोग फाइनेंशियल वैल्यूज के हिसाब से देखें तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होती है। इनके द्वारा निर्मित वस्त्र एवं आभूषणों का उत्पाद मूल्य काफी अधिक होता है और केवल कुछ लोग ही इसका वहन कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि ज्यादा लोग जानते नहीं हैं, इसलिए लोग ज्यादा नहीं अपनाते हैं। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा कॉस्टली हो गया, तो स्पेशली जो है एक पर्टिकुलर आय वर्ग से संबंध रखने वाला तबका ही इसको अपना सकेगा, खरीद सकेगा और प्रयोग में ले सकेगा। नए उत्पादों को खुदरा खरीदारों तथा प्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जो नया उत्पाद बनता है, ऐसे नए उत्पाद को जो हमारे रिटेल शॉपर्स होते हैं वो खरीदते हैं और हम क्या करते हैं, प्रेस या मीडिया के द्वारा जो है इसको पॉपुलर करने की कोशिश करते हैं। कब? इंट्रोडक्शन फेज में, ठीक है? पॉपुलर करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड स्टेज पे आते हैं, फैशन साइकिल सेकेंड पे। इसमें क्या होता है, लोकप्रियता में बढ़ोतरी होती है। राइज इन पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो जब सामान्य लोग टीवी या मैगजीन में सेलिब्रिटीज को नई शैली के परिधान पहने हुए देखते हैं तो वह उनके प्रति आकर्षित होते हैं। देखिए, मुझे ध्यान आया, एक मूवी आई थी कुछ कुछ होता है, ठीक है? एक मूवी आई थी कुछ कुछ होता है, शाहरुख खान एंड काजोल की मूवी थी। उसमें जो है काजोल ने एक जगह पे साड़ी पहनी हुई थी, कोई सॉन्ग था उसके अंदर साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें जो साड़ी है उसके शेड जो है 2 या 3 शेड में साड़ी थी। बिल्कुल डार्क कलर नीचे था, देन ऊपर कलर लाइट कलर का शेड था। तो उस समय पे जब वो साड़ी उसने पहनी, ठीक है, काजोल ने पहनी, अब डिजाइनर्स ने डिजाइन कर ली, देन उसने पहली, तो वो पहना तो वो जो पैटर्न था वो मार्केट के लिए बिगिनिंग पॉइंट था या उस फैशन के लिए बिगिनिंग पॉइंट था। उसने पहन लिया, उसके बाद उसको देख करके धीरे धीरे मार्केट में जो है वो साड़ी बिकने लगी, रिटेल शॉप पे वो पहुंची, लोगों ने समझा और दुकानदारों ने क्या कह के उसको बेचना चालू कर दिया। दुकानदारों ने कहना चालू कर दिया कि ये कुछ कुछ होता है साड़ी है, ठीक है? क्या है ये? कुछ कुछ होता है साड़ी है। तो कुछ कुछ होता है साड़ी, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो रही है। और एक समय ऐसा आया कि उस फेज में या उस समय में या उस कालखंड में जो महिलाएं थी कोशिश कर रही थी कि कुछ कुछ होता है साड़ी उनके पास आ जाए। सेम एक और एग्जांपल आपको दे सकती हूं मैं, नायरा कट की बात करते हैं, आलिया कट ड्रेस डिजाइनिंग की हम लोग बात करते हैं, तो भाई डिजाइनर जिनने जो तैयार किया वो तो नायरा के कैरेक्टर के लिए तैयार किया, जो नायरा ने पहना। अब उसको देख करके, अब वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उसको देख करके कुछ लोगों ने बनवाया, फिर कुछ लोगों ने उसको डिजाइन करवा के बनवाया। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि रेडीमेड शॉप पे फैक्ट्रीज के द्वारा या अलग अलग ब्रांडेड या यूं कहें कि नॉन ब्रांडेड भी जो है दुकानों पे, अब आपको गांव देहात में कहीं पे भी आपको शॉप्स पे जो है नायरा कट आपको सूट जो है वो मिल जाएगा। इनफैक्ट आलिया कट सूट भी जो है वो मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये फैशन साइकिल जो है हमारा, ये फैशन साइकिल के ये स्टेजेस ही हमें दिख रहे हैं, ठीक है ना? सो सेकंड स्टेज पे आते हैं, तो जब सामान्य लोग टीवी या मैगजीन में सेलिब्रिटी के कुछ ऐसे परिधानों को पहने हुए देखते हैं तो वो क्या होते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं और उनको लगता है कि वाओ क्या रंग है, वाओ क्या प्रिंट है, वाओ क्या ड्रेस है, ऐसा मुझे भी बनवाना है। वे लोग इन वस्त्रों को खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन अत्यधिक महंगे होने के कारण इनका मूल्य वहन करने की स्थिति में नहीं होते। तो सामान्य परिवार के लिए ये बात कही गई है।
ऐसे में जो निर्माता कंपनी होती है या जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अब ये डिज़ाइनर ने तो डिज़ाइन बना दिया भाई, उसका तो बड़ा महँगा है और उसको हर कोई खरीद भी नहीं पा रहा है। तो जो कंपनीज़ होती हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो परिधान निर्माता कंपनीज़ होती है, वो क्या करते हैं, कम दाम वाले फैब्रिक का उपयोग करके इन वस्त्रों के डिज़ाइन में थोड़ा बहुत बदलाव करके, क्यों? क्योंकि वो जो डिज़ाइनर है उसने पूरी मेहनत की, एकदम एज़ इट इज़ तो कॉपी नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत जो है वो बदलाव करके ऐसी ही ड्रेस तैयार करते हैं और उन्हें कम कीमत में बाज़ार में बिक्री के लिए उतारते हैं। तो अब कम कीमत में उतारें और ऐसे बिल्कुल हूबहू पैटर्न के हिसाब से बहुत स्लाइटली कुछ जो है वो चेंजेस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैं अभी आपसे ज़िक्र कर रही थी नायरा कट की, अगर उसमें जो है वो गला थोड़ा-सा जो है वो ऊपर तक है, ये थोड़ा-सा डीप में बना देंगे। अगर उसमें राउंड है, ये थोड़ा-सा आगे का गला कुछ और कर देंगे, पीछे का थोड़ा-सा जो है वो डीप कर लेंगे, लटकन लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन जो है देखने में ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं, टॉप टू बॉटम देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जब नज़रें जो है परिधान पहनने वाले के ऊपर हम लोग डालते हैं, तो वो बिल्कुल हूबहू हमें जो हमने टीवी पे देखा, जो हमने मूवी में देखा, कुछ न कुछ उसी की तरह मिलता-जुलता हमें नज़र आता है। तो सेम जो है इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब फैब्रिक जो है उसमें थोड़ा-सा अगर हम गुणवत्ता के हिसाब से देखें, तो कम गुणवत्ता वाला हमने यूज़ किया। हमने जो है थोड़ा-सा जो कारीगरी है, वो कारीगरी उतनी महँगी नहीं करी, तो अलग-अलग चीज़ों पे ध्यान रखा गया और इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि चूँकि मूल्य ही जो है, वो ना यूज़ करने का कारण बन रही है लोगों के द्वारा, तो ऐसा हम लोग प्राइस सेट करें, जिससे सामान्य से सामान्य लोग भी जो है इस तरीके के परिधान को खरीद सकें। तो अल्टीमेटली जो है, भले ये निर्माता कंपनी जो है लोगों के बीच लोग इसकी ड्रेस जो है वो लोकप्रिय हो रही है, लेकिन डिज़ाइनर किसकी लोकप्रिय हुई? तो उस सेलिब्रिटी कि ड्रेस को जिसने डिज़ाइन किया है, उस डिज़ाइनर का जो है वो कहीं न कहीं फैशन चक्र में डिज़ाइन लोकप्रिय हो रहा है। जबकि प्रोडक्ट के रूप में प्रोडक्ट किसका जो है वो लोकप्रिय हो रहा है, तो प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने लोगों के टेस्ट को ध्यान में रखा, जिसने लोगों के बजट को ध्यान में रखा और जिसने लोगों की उपयोगिताओं को ध्यान में रखा और ध्यान में रख कर के सेम प्रोडक्ट थोड़ा बहुत हेर-फेर करके जो है लोगों के सामने प्रेज़ेंट किया। कुछ कंपनियाँ भी कम कीमत पर मौलिक डिज़ाइनों के कपड़ों की नकल कर उन्हें बाज़ार में बिक्री के लिए पेश करती हैं। तो ये जो है अल्टीमेटली चाहे कॉपी करके बना रही हैं, चाहे हूबहू बना रही हैं, जैसे भी बना रही हैं, लेकिन भैया जिसने डिज़ाइनिंग की, उसके डिज़ाइन में क्या हो रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं फैशन साइकिल 3 की बात करते हैं, ठीक है? लोकप्रियता का चरमोत्कर्ष होता है, ये पीक ऑफ पॉपुलैरिटी होता है उस डिज़ाइन का। तो जब किसी भी वस्तु का फैशन अपनी लोकप्रियता के चरमोत्कर्ष पर होता है, तो इसकी माँग क्या होती है? बढ़ जाती है। अब हर लड़की की अलमीरा, हर औरत की अलमीरा में नायरा कट होना चाहिए, आलिया कट होना चाहिए, सरारा एक ज़रूर होना चाहिए। तो ये क्या है? ये फैशन का चरमोत्कर्ष है। क्या है? फैशन का चरमोत्कर्ष है। और अभी देखिए फैशन जो है हमें ये भी दिखाता है कि कई जगह पे आप जा रहे हैं, स्पेशली पार्टीज़ एंड ऑल, कहीं पे कुछ ऐसे हल्के-फुल्के अपने किसी सेरेमनी में जा रहे हैं। आजकल गाउन का फैशन भी खूब चला हुआ है। तो ग्रामीण इलाकों में तो नहीं है, लेकिन शहरी इलाकों में यदि आप देखेंगे तो गाउन का फैशन खूब चला है। अब पहले जो है वो साड़ी, ब्लाउज़ कैरी करना, ज्वेलरीज़ कैरी करना, थोड़ा-सा जो है अब उनसे थोड़ा हट करके महिलाएँ अब ये सोचती हैं कि ऊपर से नीचे तक एक ही पहन लो, पूरा ऊपर से नीचे तक ढका हुआ रहेगा, मैनेज करना भी अच्छा है, कंफर्टेबल भी रहता है और बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज़ भी उसके ऊपर हमें कैरी करने की धारण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या होता है, ये टाइम टू टाइम जो है लोगों के अपने आवश्यकता के अनुसार जो है ये क्या होता है, परिवर्तित होता है। लोग इसे अपनाना शुरू करते हैं और यही जब बहुत संख्या में लोग जो है उसको अपनाने लगते हैं, तो वो फैशन का क्या होता है, चरमोत्कर्ष होता है। तो जब किसी वस्तु का फैशन अपनी लोकप्रियता के चरमोत्कर्ष पर होता है, तो इसकी माँग जो है वो क्या होती है, बढ़ने लगती है, क्योंकि अब हर किसी को वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। माँग इस हद तक बढ़ जाती है कि ना केवल ब्रांडेड कंपनियाँ बल्कि छोटी-मोटी कंपनियाँ, लघु स्तरीय निर्माण इकाइयाँ भी इन डिज़ाइनर्स की क्या करती हैं, नकल करती हैं और कम से कम इतना कॉम्पिटिशन हो जाता है
इस चरमोत्कर्ष में इतनी जो है कंपटीशन होता है, निर्माता कंपनियों के बीच कंपटीशन होता है, सेलिंग के लिए कंपटीशन होता है। आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आता है कि जो जितना लोकप्रिय हो जाता है, हम चाहे ब्रांड्स की बात करें, हम चाहे वस्तुओं की बात करें, हम चाहे सेवाओं की भी बात क्यों ना करें, एक समय ऐसा आता है, चरमोत्कर्ष ऐसा आता है कि कंपनियां जो है आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगती हैं उसको सेल आउट करने के लिए। ठीक है? जो दुकानदार हैं वो आपस में प्रतिस्पर्धा करने कर लगते हैं उसको सेल आउट करने के लिए। एक दुकान पे आप जाएँगे तो जो ड्रेस जो है आपको ₹300 में मिल रही है, सेम हूबहू वही ड्रेस बगल वाले में जो है आपको ₹270 की मिल जाएगी, ठीक है? आप उसके आगे जाएँगे, हो सकता है ₹250 में मिल जाए, ठीक है? आपने इनके यहाँ से ₹300 में लिया, तो ₹300 में लेने के बाद ये क्या करेंगे, आपको एक गिफ्ट देंगे। उस गिफ्ट में जो है एक कॉफ़ी मग का सेट पूरा दे देंगे, ठीक है? अब दूसरे वाले के पास आए तो दूसरा वाला जो है ₹275 में कम दाम में तो दे रहा है लेकिन कोई गिफ्ट ही नहीं दे रहा है। तो प्रतिस्पर्धा ऐसा नहीं है कि केवल जो है उस डिज़ाइन के लिए बढ़ी, उस डिज़ाइन की लोकप्रियता और उसको चरम पे पहुँचाने के लिए ये जो मार्केट की प्रतिस्पर्धा है, ठीक है ना? मार्केट का जो कॉम्पिटिशन है, बाज़ारू प्रतिस्पर्धा जिसे हम लोग कहते हैं, ये इसका भी बहुत अहम रोल होता है। अगर लोगों के बीच पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, कंपनी तो नहीं जा रही है ना हर किसी के घर में, हर इंसान को कहने के लिए। लोकप्रियता कैसे बढ़ रही है? तो हमने प्रेस रिलीज़ किया, हमने एडवर्टाइज़मेंट दिए, हमने प्रिंट मीडिया में दिया, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिया, हमने कुछ मॉडल्स को खड़ा किया, तब जाकर के लोगों को क्या हुआ, ये डिज़ाइन दिखा। और आजकल का सबसे बेहतरीन जो है वो तरीका ही यही हो गया है, जो लोग रोल मॉडल्स हैं और रोल मॉडल्स में भी ज़्यादातर अभिनेता-अभिनेत्री ही लोग ले रहे हैं। ठीक है? अभिनेता-अभिनेत्री को ही ज़्यादातर लोग फ़ॉलो करते हैं, हमारे साइंटिस्ट को तो कोई फ़ॉलो करता नहीं है कि उन्होंने क्या पहना, क्या किया, हम कैसे कर इवन हमारे प्रधानमंत्री तक को जो है वो फ़ॉलो नहीं करते लोग कि वो कैसे पहन के क्या रहते हैं और वो फ़ैशन बन जाए। तो ऐसा कोई फ़ॉलो-अप तो है नहीं, फ़ैशन किसका होता है? तो विराट कोहली ने क्या पहना, वो फ़ैशन में आ जाएगा, अनुष्का शर्मा ने क्या पहना, वो फ़ैशन में आ जाएगा, अमित जी ने क्या पहना, वो फ़ैशन में आ जाएगा, शाहरुख ने क्या पहना, वो फ़ैशन में आ जाएगा, आलिया ने क्या पहना, फैशन में आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा फैशन तो चलाने वाली जो है मैडम उर्फ़ी हैं, उन्होंने क्या पहना, वो फैशन में आ गया। अब वो कुछ पहने या ना पहने वो भी एक फैशन ही है, बहरहाल जो भी है जो तथ्य है वो तथ्य ही रहेगा। तथ्य जो है वो परिवर्तित नहीं हो सकता, सत्य होता है, थोड़ा कड़वा होता है सुनने में, लेकिन हमेशा सत्य ही रहेगा कि फैशन जो है वो किसी भी तरीके से आ रहा है। जब लोगों में लोकप्रियता बढ़ रही है, चाहे प्रोडक्ट की कॉम्पिटिशन के कारण, चाहे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके कंपटीशन के कारण, चाहे हमारे रिटेलर्स के कंपटीशन के कारण, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कंपटीशन के कारण, किसी भी कारण से, तो ये जो है हम मार्केट जो फैशन हमारा है, फैशन के साइकिल के थर्ड फेज में हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, आते हैं फोर्थ फेज में। देखिए, फैशन साइकिल फोर्थ की बात करते हैं। अब क्या होता है, जब बिल्कुल पॉपुलैरिटी सबके बीच में आ ही गई, हर घर में सबने जो है वो यूज़ कर ही लिया, तो अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि नायरा कट हमने जो है वो बनवा लिया, एक ड्रेस बनवा ली, चलो एक और बनवा ली। अब उसके बाद जो है उस समय ट्रेंड चला था कि नायरा कट बनवाएँ, तो अब ऐसा तो नहीं है कि 2 साल के बाद भी होली आएगी तो हम नायरा ही बनवाएँगे, करवा चौथ आएगा तो हम नायरा ही नहीं, अब उस समय तो हम कुछ नया अपनाने की कोशिश करेंगे ना, जो उस समय के ट्रेंड के हिसाब से चलेगा। तो अब क्या करेंगे, हम धीरे-धीरे जो है, हम उसको केवल यूज़ करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? हम केवल उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, अब हम नया नहीं बनवा रहे हैं। तो नया अब हम नए फैशन के अकॉर्डिंग बनाएँगे, तो अब धीरे-धीरे जो चरम पे हम पहुँचे थे, अब वो लोकप्रियता में धीरे-धीरे जो है वो कमी आने लगेगी। तो ये क्या हो रहा है, डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी की बात हो रही है, जब किसी डिज़ाइन का काफ़ी बड़े स्तर पर उत्पाद किया जाता है और विभिन्न प्रकार के महंगे तथा सस्ते डिजाइनरों से बाजार जब पट जाता है, तो लोगों में धीरे-धीरे शैली के प्रति क्या हो जाती है, विरुचि उत्पन्न हो जाती है और किसी नई चीज़ की तलाश करना लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फैशन, ये तो चलिए वस्त्र विज्ञान के संदर्भ में है। मैं एक बात आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। पहले जो हमारा पढ़ने-पढ़ाने का जो ज़रिया था, है ना, माध्यम जो था, वो क्या था, प्योर फिज़िकल था। आप प्रेज़ेंट होते थे क्लासरूम में और शिक्षक जो है वो आपको पढ़ा रहा है, आप पढ़ते थे, नोट करते थे, देन उसके बाद समझते थे, घर जाके रिवीजन करते थे। कुछ नहीं आए तो आप कल आकर के पूछ लेते थे। धीरे-धीरे पैटर्न चेंज हुआ, हमारे अपने जो है आवश्यकताएँ थोड़ी-सी बदली, रिक्वायरमेंट्स थोड़ी-सी चेंज हुई और हम क्या हो गए, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए। तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आना, ख़ैर अगर हम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की बात करते हैं तो
तो हमारी एक मजबूरी रही। क्यों? क्योंकि हमारा फिज़िकल इंटरैक्शन जो है वो कहीं न कहीं बंद था। तो बंद था तो हमने जो है वो एक मजबूरी, अब मजबूरी को हमने क्या किया, अपना पाथवे बना लिया, हमने रास्ता बना लिया, हम ऑनलाइन पे स्विच हुए। अब हर कोई ऑनलाइन पे आया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, मतलब जो प्रोफ़ेशनल पढ़ा रहे थे, वो प्रोफ़ेशनल तरीके से बढ़िया जो है अपने एलईडी बोर्ड्स के साथ, अच्छे कैमरे के साथ, अच्छे साउंड के साथ, अच्छी फैकल्टीज़ के साथ वो उतरे। लेकिन उनके उतरने के साथ ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब ऐसा हाल हुआ कि जो कोई थोड़ा बहुत भी जान रहा था, वो यूट्यूब का अपना एक चैनल बना लिया। खुद ही कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ जो है वो बोलते रहते हैं, और कुछ नहीं है, चेहरा दिखा कर के नहीं बोल सकते हैं, केवल पढ़ते रहते हैं, तो चेहरा नहीं दिखता है, बस वो कैमरे को जो है, फ़ोन के कैमरे को कॉपी में लगा दिया और कॉपी को पढ़ते जा रहे हैं और उसको मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, पूरा यूट्यूब जो है ऐसे ट्यूटर से पट गया। अब इसमें कौन क्रीम लेवल का है, कौन सबसे घटिया है, कौन बढ़िया कंटेंट दे रहा है, कौन आके बकवासबाजी कर रहा है, इनमें छाँटना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि जो बकवास करेगा उसके पास रेशियो जो है स्टूडेंट्स के ज़्यादा होंगे, सुनने वाले ज़्यादा होंगे, जो क्वालिटी दे रहा है उसके पास स्टूडेंट्स कम होंगे। तो ये रेशियो जो है कैलकुलेट करना कहीं न कहीं बड़ा ही दिक्कत का काम होता है। और ये जो है, अब ये मान के चलिए कि चरमोत्कर्ष जो है, ये ऑनलाइन का भी जो एक फेज़ चरमोत्कर्ष का था, अब ये चरमोत्कर्ष हो चुका भैया, कोविड में हो चुका। अब फेस टू फेस की ज़रूरत है, क्योंकि कई जगहों पे जो है चीज़ें आमने-सामने होने पे ही समझ में आती हैं। अब वो मजबूरी थी, तो मजबूरी जो है पूरे जीवन भर नहीं रहने वाली है। उस टाइम मजबूरी थी, उस टाइम हमने अपनाया, अब वो मजबूरी हमारे सामने नहीं है, तो अब हम वो तरीका अपनाएँगे जो हमारे लिए सूटेबल है, जो हमारे लिए सूटेबल है, हम उसको देखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि महँगे से महँगे, सस्ते से सस्ते कंपनियाँ भी आ गई, मैन्युफैक्चरर्स भी आ गए, रिटेलर्स भी आ गए, दुनिया भर की दुकानें खुल गई। आप देखिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आप मतलब कोई शॉप पे जा रहे हैं, आप जो कुर्ती ₹1000 की देख रहे हैं, उस ₹1000 की कुर्ती को आप दुनिया भर के प्लेटफ़ॉर्म्स जो है, फ्लिपकार्ट कहते हैं, अमेज़न कहते हैं, मीशो कहते हैं, स्नैपडील कहते हैं, अलग-अलग जगहों पे सेम, सेम, सेम कलर कॉम्बिनेशन, बनावट सब कुछ सेम, कहीं ₹100 की मिलेगी, कहीं 200 की मिलेगी, कहीं 300 की, कहीं 350 की, ये सारे मिलेंगे। तो कहीं न कहीं वो जो डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन की पॉपुलैरिटी की बात की जा रही है भई, उसमें होड़ लगी हुई है, उसमें होड़ लग रही है, ज़्यादा कम एक जो कस्टमर है, वो कस्टमर तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता है। कुछ लोग प्राइस को लेके कैलकुलेट करेंगे, कुछ लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ से मँगवाया था तो बिल्कुल बकवास आया था, फिनिशिंग नहीं थी, तो हम ये प्लेटफ़ॉर्म से मँगवाएँगे, ठीक है? कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार कैसे ₹1000 का ₹100 मिल सकता है, इतना भी कैसे हो सकता है? बहुत सारे लेवल पे क्या होगा, एनालिसिस होगा, और एनालिसिस जब होने लगा तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमने क्या किया, उसके प्रयोग में कमी कर दी, ठीक है? तो यहाँ पे महँगे से महँगे बाज़ार जो है वो पट जाता है, तो लोगों में धीरे-धीरे शैली के प्रति जो है वो विरुचि पैदा होने लगती है, और किसी नई चीज़ की तलाश करना लोग शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है कि अब कौन-सा नया तरीका हम अपनाएँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम उसका प्रयोग कर सकें, हमारी पर्सनैलिटी और अच्छी लग सकते, लोगों के बीच में हम ही आकर्षण का केंद्र बन सके। क्यों? क्योंकि पहले वाले फैशन में तो हमारे अलावा 10 लोग खड़े हैं तो वो 10 भी हमारी तरह दिख रहे हैं। तो हमें तो भई 10 में अलग दिखना है ना, तो हम तो कुछ नया अपनाएँगे। तो हम उसको छोड़ करके अब उस फैशन के प्रति जो है अपनी रुचि को खत्म करते हैं और नए की तरफ अग्रसर होते हैं। हम होते हैं, फिर 10 में से वो 9वाँ होता है, फिर 8वाँ होता है, 7वाँ होता है, ये होता है। फिर आगे वाले चक्र में हम क्या करते हैं, फिर चरम पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। उपभोक्ता उक्त स्थिति में भी वैसे डिज़ाइन वाले परिधान व आभूषण पहनना छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अब वे इन डिज़ाइन वाली चीज़ों को नियमित मूल्यों पर नहीं खरीदते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। भई जो खरीद लिया, जो हमारे पास है, अब हम उसको थोड़ी ना फेंकेंगे, वो तो हम पहनेंगे ही पहनेंगे, प्रयोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब आगे से अगर हमें खरीदना होगा, कोई त्योहार है, कोई अवसर है, कहीं हमें जाना है, कुछ करना है, नया परिधान खरीदना है, तो हम कोशिश करेंगे नए फैशन शैली के अनुसार खरीदें, पुराने के अनुसार नहीं। लेकिन जो पुराना है हम उसको पहनना नहीं छोड़ेंगे, भई फेंकेंगे नहीं, जब तक है हम उसको प्रयोग करते रहेंगे। खुदरा विक्रेता इन पुरानी हो रही शैलियों वाले परिधानों व आभूषणों को सेल के लिए निकाल देते हैं। देखिए एक बड़ा ही अच्छा ट्रेंड है भई,
क्या करते हैं, सेल के लिए निकाल देते हैं। अब लगता है कि एक बार प्रयोग हो गया, हमारा जो बजट था उस बजट के अनुसार हमने बेच दिया, तो अब जो है इसको उस प्राइस पे लिया जाए जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस का क्राइटेरिया हो, हमारा जो बचा कुचा प्रोडक्ट है वो भी निकल जाए और हमें जो है कम से कम जो हमारी लागत है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस परिधान की मेकिंग में जो लागत गई है वो लागत कम से कम हम वसूल लें, क्योंकि अगर कोई नहीं खरीदता है तो वो केवल कपड़ा मात्र हमारे लिए रह जाएगा और आगे चल के हम उसको कुछ पोंछने के लिए, पोछा लगाने के लिए, इन्हीं के लिए यूज करेंगे। अगर कोई शरीर पे धारण करने के लिए नहीं खरीदेगा तो ऑब्वियसली हम उसको प्रयोगों हेतु ही लेंगे, जो कि कहीं ना कहीं मतलब वो सही नहीं होगा, क्योंकि आगे उसके ऊपर लागत लगी है भाई। मेकिंग की लागत हमारी गई है, रॉ मटेरियल की लागत हमारी गई है, फिनिशिंग की लागत गई है, पैकेजिंग की लागत गई है, तो ये सब कहाँ से वसूलें। तो क्या करते हैं फिर ऐसे कंपनी वाले, जब लोकप्रियता कम हो जाती है तो जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसको रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करके सेल वगैरह लगा करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में हम आते हैं, देखिए फैशन साइकिल 5 की बात करते हैं, ठीक है। फैशन साइकिल 5 की बात करते हैं और इस समय पे जो फैशन है वो अस्वीकार्य स्थिति में होता है, यानी कि पहले हम चरमोत्कर्ष पे पहुंचे थे, धीरे धीरे चरमोत्कर्ष पे पहुंचने के बाद जब सभी ने वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया, उस तरीके के शैली के परिधान जब पहनने लगे, आभूषण जब धारण करने लगे, तो हमने क्या किया, फिर आगे से उसको बनवाना कम कर दिया। लेकिन जो था वो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे थे, पहन रहे थे। लेकिन अब जिसको पहन रहे थे भाई वो भी तो 2 साल के बाद फटेगा, 1 साल के बाद फटेगा, 6 महीने के बाद फटेगा, 3 साल के बाद फटेगा। तो अब वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जब फट गया, सभी लोगों के पास प्रयोग हेतु जब लोगों ने रखा, पहन लिया, अब वो यूज करने के बाद जब खराब हो गया तो एक समय ऐसा आया कि वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से निकल गया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कुछ कुछ होता है साड़ी गई मार्केट से, ऐसे ही एक साड़ी आई थी, चांदनी साड़ी। आपको तो नहीं पता, लेकिन आप अपने पहले के जनरेशन से आपके मम्मी पापा किसी से पूछेंगे तो उनके पास जो है मम्मी के पास या दादी के पास इस तरीके की साड़ी उन्होंने जरूर पहनी होगी, चांदनी साड़ी, पूनम साड़ी, ये सब जो आई थी ये समय के अनुसार लोकप्रियता को जो है वो बढ़ाती गई, लेकिन धीरे धीरे अब जो है इनका कोई नामो निशान नहीं है। तो एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल अस्वीकार्य हो जाता है, बहिष्कृत हो जाता है, लोग जो है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो पूर्व फैशन शैली से ऊब करके कुछ उपभोक्ता निश्चित रूप से नई फैशन शैली की तरफ क्या होते हैं, उन्मुक्त होते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। अब ये जो बहिष्करण है, ये तो जो हमारे शैली जिसको हमने अपना लिया उसका बहिष्करण है, और इस बहिष्करण का मतलब ही यही है कि जो उपभोक्ता है वो किसी नई शैली को क्या कर रहा है, अपना रहा है, ठीक है। वो किसी नई शैली को अब अपनाना शुरू कर दिया है। इस दौरान लोगों में पूर्व फैशन शैली अस्वीकरण तथा बहिष्करण का भाव पैदा हो जाता है। किसी शैली को मात्र इसलिए अस्वीकृत कर देना क्योंकि वह प्रचलन में नहीं है, उपभोक्ता अप्रचलन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपभोक्ता अप्रचलन कहलाता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने फैशन के बारे में जो है वो अध्ययन आरंभ किया, और फैशन के बारे में आज हम लोगों ने फैशन चक्र को पूरी तरीके से समझ लिया, ठीक है। जो हमारा फैशन साइकिल है, परिधान से संबंधित, वस्त्र विज्ञान से संबंधित, उसको हमने समझने का प्रयास किया। तो क्विकली एक बार रिकॉल कर लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, अगर आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो इसमें किसी भी तरीके का क्वेश्चन बने, आप सहज तरीके से जो है प्रश्न को आसानी से करके आ जाएंगे। फैशन साइकिल की हम लोग बात करते हैं तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि ये जो है आरंभ से लेकर के उस फैशन का अंतिम बिंदु होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। फैशन चक्र में जो हमारा जो क्रिया होती है फैशन चक्र में, तो चक्र में क्या होता है, आरंभ से लेकर के फैशन का अंतिमतम बिंदु इसमें समाहित होता है। 5 चरणों में इसको विभाजित किया जाता है। जो पहला चरण है वो बिल्कुल बिगिनिंग होता है, यानी कि हमारा जो फैशन आया है उसको इंट्रोड्यूस करते हुए होता है। जो दूसरा चरण है उसमें लोकप्रियता थोड़ी हमारी बढ़ती है इंट्रोडक्शन के पश्चात। जो तीसरा चरण है वो काफी लोकप्रिय हो जाता है, लोकप्रियता के चरम पे जो है हमारा फैशन पहुंचता है।
जो 5वां साइकिल है या 5वां जो स्तर है, उसमें लोकप्रियता धीरे-धीरे चरम से क्या होने लगती है, कम होने लगती है और जो 5वां स्टेप है, उसमें जो है लोगों के प्रति सॉरी फैशन के प्रति लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है। वे उस फैशन को अस्वीकार करने लगते हैं या बहिष्कृत कर देते हैं या उसको अपनाते नहीं हैं। तो ये फैशन चक्र के 5 स्तर हैं, 5 पायदान हैं, 5 स्टेजेज़ हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।